देखिए 10वां प्रश्न है एक्सरसाइज 3.1 का। क्या रेखिक समीकरण युग्म 4x माइनस 5 बाई माइनस 5 सॉरी देखिएगा एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न नंबर 10। प्रश्न में कहा है क्या रेखिक समीकरण युग्म 4x माइनस 5 बाई माइनस 12 बराबर 0, कोमा 10 बाई प्लस 20 बराबर 8x संगत या असंगत है। तो सबसे पहले देखिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिए हैं, ये संगत है, ये संगत है, ये असंगत है। देखिए जिसका हल है वो संगत है, जिसका हल नहीं है वो असंगत है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समीकरण दिया है, हम समीकरण लिख लेते हैं। 4x माइनस 5 वाई माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण 1 दिया है। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 दिया है तो समीकरण 1 से हमें a1 b1 c1 के मान निकालने हैं। फिर समीकरण 2 से लेंगे, फिर इन दोनों का अनुपात निकालना है, तब कहीं जाके पता चलेगा कि ये संगत है या फिर असंगत है। ओके, तो देखिए हम समीकरण 1 से तुलना करते हैं। समीकरण 1 से ओके भाई a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर ओके, तो यहां a1 का मान कितना मिल जाएगा भाई? a1 बराबर कितना भाई? 4, सॉरी यहां देखिएगा b1 बराबर -5 और c1 बराबर -12। अब देखिए हमने समीकरण 1 की तुलना कर ली है। ओके, अब इसी प्रकार हमें समीकरण 2 लेना है। तो क्या दिया भाई? देखिए यहां दिया है 10 बाई प्लस 20 बराबर 8x दिया है। ठीक है, अब इनको हम इधर पक्षांतर कर लेना, चाहे 8x को इधर ले आइए तो देखिए माइनस के 8x प्लस 10 बाई प्लस 20 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण की भी हमें तुलना करनी है, तो देखिए हम तुलना करते हैं समीकरण 2 से। ओके, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ओके, अब देखिए यहां a2 का मान कितना आएगा? a2 बराबर -8, ओके, b2 बराबर 10, c2 बराबर 20। ठीक है, क्लियर है मतलब? अब देखिए हमें अनुपात निकालना है a1 बाई a2 बराबर a1 का मान 4 है और a2 का मान -8। ओके, यहां काट निकल ली, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। b1 बाई b2, b1 का मान कितना है? -5 और b2 का 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब निकालना है c1 बाई c2, तो c1 का मान -12 और c2 का 20, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। अब देखिए भाई a1 बाई a2 -1/2, b1 बाई b2 बराबर -1/2 और c1 बाई c2 बराबर -3/5। अब देखिए इसमें दो अनुपात बराबर है, a1 बाई a2 -1/2, b1 बाई b2 बराबर -1/2, c1 बाई c2 बराबर -3/5। दो अनुपात बराबर है, जब दो अनुपात बराबर है तो a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2
बराबर नहीं है C1 बाई C2। जब बराबर नहीं है C1 बाई C2 तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा असंगत है। अब देखिएगा 11वां प्रश्न है, और प्रश्न में कहा है कि रेखाओं 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 के अद्वितीय हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें k का मान ज्ञात करना है। k का मान हम तभी ज्ञात करेंगे जब अद्वितीय हल हो स्थिति। ठीक है, तो हम सबसे पहले समीकरण 1 से लेते हैं। तो समीकरण 1 दिया है 2x प्लस के वाई बराबर 1। ओके, अब देखिए यहां एक जो बराबर में दिया है इसको हम पच्छाद कर लेते हैं। तो 2x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण की हम तुलना करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, ओके, तो यहां देखिए a1 का मान कितना मिल जाएगा, a1 बराबर 2, b1 बराबर k और c1 बराबर माइनस के 1। अब हमने समीकरण 1 से तुलना कर ली ही। अब दूसरा समीकरण लिखेंगे हम। दूसरा समीकरण क्या दिया है, दूसरा समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 7। अब 7 को हम इधर पच्छाद करते हैं। ठीक है, तो देखो 3x माइनस 5y, 7 को इधर पच्छाद करेंगे तो माइनस 7 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इस समीकरण से तुलना करते हैं भाई। देखिए समीकरण 2 से a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तो देखिए यहां अब a2 बराबर मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, b2 बराबर माइनस के 5 और c2 बराबर माइनस के 7। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अनुपात a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का। ठीक है, तो देखिए भाई a1 बाई a2, a1 का मान कितना है, a1 का मान है 2 और a2 का 3। ओके, b1 बाई b2, तो b1 का मान कितना है k और b2 का मान इसके 5। c1 बाई c2 निकालेंगे हम। c1 का मान माइनस के 1 और c2 का माइनस के 7, या माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या कहा है कि अद्वितीय हल हो तब क्या कंडीशन होगी कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। ओके, तो यहां देखिए भाई a1 बाई a2 कितना है, 2/3। हम यहां लिख ले 2/3 बराबर नहीं है b1 बाई b2 कितना, k अपॉन माइनस के 5, k अपॉन माइनस के 5। ओके, अब आप क्रॉस करिएगा, क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3k बराबर नहीं है 5 दूनी 10, तो k बराबर नहीं है माइनस के 10/3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 12वां प्रश्न है, और 12वें प्रश्न में कहा है यदि समीकरणों के निकाय के x माइनस 5y बराबर 2,
दूसरा दिया है 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां से हम k का मान ज्ञात करने हैं तो हमें समीकरण दिया है, इन समीकरणों का कोई हल नहीं है, ये कंडीशन दी है। तो समीकरण हम लेते हैं, ये पहला समीकरण लेते हैं kx -5y बराबर 2। ओके, अब देखिए जो बराबर में दिया है इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, kx -5y -2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण से हम तुलना करनी है, तुलना करने के बाद हमें निकालना है a1 बाई a2 b1 और c1 का मान समीकरण 1 से। ओके, तो देखिए a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। ओके, अब a1 बराबर कितना मिल जाएगा, यहां a1 बराबर मिलेगा k, b1 बराबर -5, c1 बराबर -2। अब समीकरण 1 से हमने तुलना कर ली। अब दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 6x प्लस 2y बराबर 7। ओके, अब देखिए 7 को हम इधर पक्षांतर करते हैं तो माइनस का हो जाएगा, 6x प्लस 2y -7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ओके, अब इससे तुलना करनी है भाई, समीकरण 2 से। ओके, a2x प्लस b2y c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ओके, तो a2 बराबर क्या मिल जाएगा, a2 बराबर मिलेगा 6। ओके, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -7। ठीक है, अब देखिए हमें अनुपात निकालना है a1 बाई a2, a1 बाई a2 बराबर a1 का मान कितना भाई k, a2 का मान 6, b1 बाई b2 निकालना है, तो b1 का मान -5 और b2 का मान 2, c1 बाई c2, तो c1 का मान कितना -2 और c2 का मान है -7। ओके, तो यहां माइनस से माइनस कर देगा। अब देख कंडीशन क्या दी है कि कोई हल नहीं है, यहां दिया है कोई हल नहीं है, देखिए यहां कोई हल नहीं है, तब कंडीशन क्या होगी कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2। ओके, अब देखिए हमें a1 बाई a2 का जो मान दिया है वो k/6 है। कितना है, k/6 बराबर b1 बाई b2 का मान कितना है, -5/2 बराबर नहीं है 2/7। ओके, अब यहां से हमें k का मान निकालना है क्योंकि ये तो बराबर नहीं है, तो क्रॉस करिए भाई, हम क्रॉस करते हैं। देखो 2k बराबर 6 पंजे 30, तो k बराबर 30/2, कितना बार कट जाएगा, 15 बार, तो -15, तो यहाँ k बराबर आ जाएगा -15 और यही आपका आंसर हो जाएगा k का मान। ओके, अब देखिए 13वां प्रश्न है कि k के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। तो यहां दो समीकरण दिए हैं, देखिए पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण से हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 3y, 4 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो -4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1।
अब इस समीकरण से हम तुलना करते हैं, a1 b1 और c1 का मान निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखिए समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहां a1 का मान मिलेगा, a1 बराबर कितना मिल जाएगा भाई 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -4। ओके, अब समीकरण 2 लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6y बराबर 2k प्लस के 4। ओके, अब देखिए, अब इसको हम इधर पसंद करेंगे, तो k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस पसंद करेंगे तो माइनस के हो जाएगा 2k प्लस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इस समीकरण से भी हम तुलना करेंगे, समीकरण 2 से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ओके, तो देखिए यहां a2 बराबर k प्लस 2, b2 बराबर 6, c2 बराबर -2k प्लस 4। ओके, अब देखिए हमें a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a1 बाई a2 बराबर, a1 का मान कितना है 2 और a2 का है k प्लस 2। अब b1 बाई b2, तो b1 का मान कितना मिलेगा 3 मिलेगा और b2 को कितना मिलेगा भाई, b2 को मिलेगा 6। अब c1 बाई c2, c1 का मान कितना है -4 और c2 का है -2k प्लस के 4। ठीक है, अब देखिए शर्त के अनुसार चलिएगा। शर्त में कहा है कि समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा। देखिए अनंत हल हो तब a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2। तो देखिए a1 बाई a2 का मान कितना, 2 k प्लस 2 बराबर b1 बाई b2 का मान 3 को काट लीजिए, 3 × 3 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ 1/2 बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, 4/2k प्लस 4। अब हमें k का मान निकालना है। ये तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर है, तो हम किसी अनुपात को एक साथ 2 बैठा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों से ले लेते हैं, गुणा करिए भाई, ऐसे क्रॉस करेंगे तो k प्लस 2 बराबर 2 दूनी 4। अब 2 यहां इधर पछंद कर लीजिए, तो k बराबर 4 -2 पछंद करना बच्चन में चल गया, तो k बराबर आ जाएगा 4 में से 2 गए, 2 बचेगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ये 14वां प्रश्न दिया है कि p के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। तो ये पहला समीकरण दिया है, ये दूसरा समीकरण दिया है। इन दोनों समीकरणों के माध्यम से हमें तुलना करनी है, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम पहले समीकरण से तुलना करते हैं। समीकरण 1 से a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब देखिए समीकरण से हमने तुलना कर ली, अब यहां से मान निकालना है। a1 बराबर, ये 1 दर रखा है माइनस के x, तो माइनस के 1 हो जाएगा। b1 बराबर p
और C1 बराबर माइनस के 1। इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से तुलना करनी है। समीकरण 2 से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, अब देखिए समीकरण 2 ये दिया है, अब इससे तुलना करनी है तो यहां a2 बराबर मिल जाएगा p, b2 बराबर माइनस के 1, c2 बराबर माइनस के 1। ठीक है, अब देखिएगा हम निकालते भाई a1 बाई a2। a1 का मान कितना भाई माइनस के 1 और a2 का मान p, कोमा b1 बाई b2, तो b1 का मान कितना है p और b2 का माइनस के 1, और निकालेंगे भाई c1 बाई c2, तो c1 का मान माइनस के 1 और c2 का माइनस के 1, 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए शर्त में क्या कहा है कि समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों तब a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2। ओके, अब देखिए भाई a1 बाई a2 का मान हमारे पास कितना भाई माइनस के 1 बाई p बराबर b1 बाई b2 का मान है p बाई माइनस के 1 बराबर नहीं है c1 का मान कितना है 1 बाई 1। ठीक है, अब देखिए यहां से हम p का मान निकालते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, तो p का p में गुणा करेंगे p स्क्वायर बराबर -1 -1 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस के। ठीक है, अब देखिए p स्क्वायर बराबर 1, तो p बराबर अंडर रूट में 1, वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए p बराबर अंडर रूट में 1, तो p बराबर कितना आ जाएगा 1 का वर्गमूल 1 ही आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके।